नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने पद संभालते ही संविधान दिवस से पहले संविधान में बदलाव को लेकर बीजेपी ने जो याचिका डाली थी उसको मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने खारिज कर दिया। संविधान को लेकर के सीजेआई के इस बड़े फैसले से बीजेपी को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से संविधान को लेकर के ये फैसला आया, जस्टिस संजीव खन्ना की हर जगह काफी ज्यादा प्रशंसा हो रही है। लोगों ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से स्वागत किया है। वहीं बीजेपी के लोगों में इसका जोरदार जो है उन पे काफी ज्यादा मायूसी छाई हुई है। संविधान में बदलाव को लेकर के बीजेपी की क्या मंशा है, ये तो सभी ने लोकसभा चुनाव के दौरान देख ही लिया था कि कैसे बीजेपी के तमाम नेता संविधान में बदलाव को लेकर लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अयोध्या के पूर्व सांसद ने तो भरे मंच से कह दिया था कि हमें संविधान में बदलाव के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है, इसीलिए बीजेपी को इस बार 400 पार पहुंचाना है। उन नेताओं ने साफ कहा था कि अगर हमें 400 पार पहुंचा देंगे तो हम संविधान में बदलाव करेंगे। इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं के मुंह से आपने बहुत सुने होंगे। बीजेपी की इस मंशा को विपक्ष के साथ जनता ने भी भांप लिया, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसे अपना मुद्दा बना लिया। साथ ही जनता को जब लगा कि बीजेपी अब तानाशाही के रास्ते पर चलने के लिए संविधान में बदलाव की तैयारी कर रही है, तो जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका दे दिया, या फिर कहें कि सीधे मुंह पे तमाचा लगा दिया। बता दिया कि संविधान से अगर छेड़छाड़ की तो देश की आम जनता उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकसभा में हार के बाद भी शायद अभी भी बीजेपी की मंशा और सोच में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उनकी नीयत को सुप्रीम कोर्ट भी पहचान गई है। तभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला लेते हुए याचिका को खारिज करते हुए बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। सीजेआई ने साफ कह दिया है कि संविधान में इस तरह का बदलाव उचित नहीं है और इस पर विस्तृत रूप से सुनवाई की भी जरूरत नहीं है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे याचिका डाली गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़ने वाले 1976 के संशोधन को चुनौती दी गई थी। इन्हीं याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सीजेआई संजीव खन्ना ने इन याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने साफ कहा कि याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। सीजेआई ने कहा कि 2 अभिव्यक्तियां समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 1976 में संशोधन के जरिए बनाई गई थी और ये तथ्य है कि संविधान 1949 में अपनाया गया था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजेआई ने कहा कि पूर्वव्यापी तर्क अगर स्वीकार किए जाते तो सभी संशोधनों पर लागू होंगे। पीठ ने पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय और अन्य लोगों के द्वारा जो है वो दायर याचिकाओं पर 22 नवंबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि इससे पहले पीठ ने याचिकाकर्ताओं की इस मामले को लेकर एक बड़ी पीठ को भेजने की याचिका को खारिज कर दिया था। हालांकि सीजेआई खन्ना कुछ वकीलों की रुकावटों से नाराज होकर आदेश सुनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोमवार को आदेश सुनाएंगे। सीजेआई खन्ना ने 22 नवंबर को सुनवाई के दौरान कहा कि भारतीय अर्थ में समाजवादी होना केवल कल्याणकारी राज्य के रूप में समझा जाता है। भारत में समाजवाद को समझने का तरीका अन्य देशों से बहुत अलग है। हमारे यहाँ समाजवाद का मुख्य रूप से अर्थ कल्याणकारी राज्य है। इतने कभी भी निजी क्षेत्र को नहीं रोका जो अच्छी तरह से फल फूल रहा है। हम सभी को इससे लाभ हुआ है। समाजवाद शब्द का प्रयोग एक अलग संदर्भ में किया जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य है और उसे लोगों के कल्याण के लिए खड़ा होना चाहिए और अवसरों की समानता प्रदान करनी चाहिए। सीजेआई खन्ना ने आगे कहा कि एसआर बोम्मई मामले में धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया है। इस पर वकील जैन ने कहा कि संशोधन लोगों की बात सुने बिना पारित किया गया था, क्योंकि ये आपातकाल के दौरान किया गया था और इन शब्दों को शामिल करना लोगों को कुछ विचारधाराओं का पालन करने के लिए मजबूर करने के समान होगा। अब प्रस्तावना में कट ऑफ डेट होती है तो बाद में शब्दों को कैसे जोड़ा जा सकता है। जैन ने आगे कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। उन्होंने तर्क दिया कि मामले पर एक बड़ी पीठ की ओर से विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सीजेआई ने दलील को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
जस्टिस संजीव खन्ना का ये फैसला जो है वो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था और विपक्ष को एक बार फिर से बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। आपको याद होगा कि जब नई संसद का उद्घाटन हुआ था तब बीजेपी ने सांसदों को संविधान की प्रतियां बांटी थी। उस दौरान छपी संविधान की प्रतियों में प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए। इसके बाद विपक्ष ने जमकर के बवाल काटा था और पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था। इसके जवाब में सरकार ने कहा था कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है, इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। उस दौरान कांग्रेस ने कहा था कि हमें बीजेपी की मंशा पर संदेह है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा था कि हम जानते हैं कि ये शब्द जो है वो 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है तो उसमें ये शब्द नहीं है, तो ये चिंता की बात है कि नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि बड़ी चतुराई से बीजेपी ने संविधान से ये दोनों शब्द हटा दिए कि किसी को पता ही नहीं चलेगा। यह मेरे साथ साथ पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस ने उस दौरान कहा कि सदन में जब हमने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उन्हें मौका नहीं दिया गया था, लेकिन अब जब सीजेआई खन्ना ने ये फैसला लिया है, इससे बीजेपी नेताओं के लिए और केंद्र की मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष 2024 लोकसभा चुनाव के मैदान में भी उतरा और बार बार विपक्ष ने यही जनता तक संदेश पहुंचाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो वो संविधान में बदलाव कर देगी और ये जो शब्द है धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, समाजवाद जो शब्द है, इसको बीजेपी और मोदी सरकार हटा देगी। इसका असर जनता के ऊपर हुआ भी। जनता ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया। साथ ही बीजेपी की जो मंशा थी उसको और बीजेपी के नेता जो बार बार कह रहे थे कि अगर हमें 400 पार पहुंचाते हैं तो संविधान में हम बदलाव करेंगे, उस वादों को, उन बयानों को जनता ने पसंद नहीं किया और मुंह पे एक तमाचा मारा। उस समय जनता ने मोदी सरकार को अर्श से फर्श पर लाके छोड़ दिया। खासकर यूपी की जनता ने तो बीजेपी को अयोध्या जैसी सीट पर भी बुरी तरीके से हरा दिया और पूरे प्रदेश में बीजेपी को दूसरे नंबर पे पहुंचा दिया गया। यूपी में संविधान के खिलाफ बोलने वाले को जनता ने अच्छा सबक सिखाया। वहीं अब पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद अब जो सीजेआई आए हैं जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने आते ही इस तरह का फैसला देकर के एक बार फिर से केंद्र सरकार को झटका दे दिया है। सीजेआई संजीव खन्ना के इस फैसले और अब तक पलटे 3 फैसलों को देख करके लगता है कि वो देश में मोदी सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे, जिससे कि केंद्र सरकार टेंशन में है, क्योंकि उनके जो मामले आने वाले कोर्ट में उनको ही लेकर के संजीव खन्ना कहीं ऐसा फैसला ना सुना दें या कहीं ऐसी टिप्पणियां ना कर दें जो केंद्र सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। वहीं अब सीजेआई संजीव खन्ना के इन फैसलों और खासकर संविधान के इस मामले में लिए गए फैसले पर एक बार फिर से जनता का भरोसा सीजेआई पर ही बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट पर भी काफी बढ़ गया है। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।